तो आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू ब्रिंग एंड वेरी स्पेशल पर्सन आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन अ गेस्ट। बिजनेस के बारे में जितना उन्होंने उनसे अच्छा और कोई नहीं समझा सकता। एंड बिफोर कॉलिंग हिम अपने बारे में आपको बताऊंगी। आई एम ज्योति उपाध्याय, माइंडसेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच। लेकिन कोच बनने से पहले आई वॉज अ टीचर फॉर 20 years। वर्किंग ऑन इनर स्ट्रेंथ पे काम करना वॉज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो उस तरह से मैं एक माइंड कोच एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच बनी। एनएलपी को बिजनेस से अगर ऐड करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। एंड दिस इज हाउ आई गॉट कनेक्टेड विथ डॉक्टर जाकियास कंपनी। 4 years से मैंने कोचिंग जर्नी स्टार्ट की है। एंड लोगों को अब जब बिजनेस शुरू किया है तो सिर्फ बिजनेस करूंगी सोचने से तो बिजनेस नहीं होता है। और समवेयर बिजनेस की तरह नहीं सोचा इसे। आई वॉज थिंकिंग कि मैं कोई वैल्यू ऐड कर रही हूँ और इसको मैं कहते हैं सबको मदद कर रही हूँ। रियलाइजेशन हिट हुआ कि मुझे बिजनेस के ABC भी नहीं आती। राइट, सिर्फ हाँ कोच बनना है, एक जज्बा था कि मेरे को कोच बनना है, बहुत अच्छा बनना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है। लेकिन लोगों तक पहुंचूं कैसे, कैसे जाना है, कैसे फाइंड करूं लोगों। बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत जगह पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मतलब स्किल आ गया, नॉलेज आ गया, लेकिन कैसे करना है, वो शुरुआत जो फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है वो मुझे कोई भी नहीं समझा पा रहा था। डॉक्टर जकिया के साथ मैंने उनके साथ उनका बिजनेस NLP का प्रोग्राम लिया। तब मुझे थोड़ा सा मतलब वो क्लैरिटी आई। और फिर वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, मेंटरिंग, जॉइंड एज अ बोर्ड मेंबर फॉर दिस कंपनी। आई वुड लाइक टू कॉल अमरदीप प्रसाद, जो एक इनर हैबिट कोच है और को फाउंडर ऑफ डॉक्टर जाकियास NLP एंड बिजनेस हब है। ओके, हाय अमरदीप, हेलो। हेलो। हेलो मैं अभी ज्योति, आपके कैसे बारे हैं? में आप ही के बारे में बता रही थी कि आपने मेरे को कितनी अच्छे से क्लैरिटी दी। और अभी मेरे को लगता है कि मतलब अभी लोग एक्चुअली मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आपने जो किया है आप हमको भी सिखाओ। आपने एक बात की थी कि बिजनेस इज नॉट बिजीनेस, एक और वर्ड भी बोला था आपने। तो यस, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेल अस की। थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फेसबुक पे अगर आप पहली बार लाए हुए हो तो सबसे पहले आपको बता दूं, SPF की बात कर रहे थे, सक्सेस पाथ फनल की बात कर रहे थे, तो उसमें जो माइंडसेट वाला पार्ट है वो ज्योति कवर करते हैं। पार्टनर हमारे साथ काम कर रहे हैं एंड सबसे प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि वो माइंडसेट पे जिस तरह से बात करते हैं, इट्स रियली जिस इजी वे में वो माइंडसेट को समझाते हैं। क्योंकि माइंडसेट एक इतना वाइड टॉपिक है कि लोगों को कई बार अलग चीज पता है, वो जितना सुनते हैं शॉर्ट वीडियो से या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर से, सिर्फ उनको उतना ही मालूम है माइंडसेट मतलब क्या। लेकिन एक्चुअल में माइंडसेट क्या होता है ये ज्योति से समझने लायक है, सुनने लायक है, जो हम SPF के सेक्शन 1 में कवर करते हैं। हम इसको 3 सेक्शन में, तो मिडल का सेक्शन जो डॉक्टर जकिया लेते हैं, सेक्शन 1 जो लेते हैं वो ज्योति लेते हैं, प्योर माइंडसेट, और सेक्शन 3 लिटिल बिट ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 वो मैं कवर करता हूँ। तो सबसे मेन बात जो कही उन्होंने कि भाई बेहतरीन शुरुआत कैसे करना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि भाई जैसे मेन जो थकावट आती है, जो फटीग आता है हर एक बिजनेस ओनर का, वो यही आता है, मार्केटिंग में आता है। क्योंकि नो डाउट अभी मैं हार्डली, मतलब मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, मैंने किसी पर्सन को ऐसा नहीं देखा कि वो अपने स्किल्स में कमजोर है, ठीक है। वो अपने कोचिंग सर्विसेज में हो, वो अपने बिजनेस के बारे में हो, वो कोई प्रोडक्ट बेचता हो, वो कोई चीज हार्डकोर सॉफ्टकोर जो भी उसकी चीज है, उसका बहुत अच्छा नॉलेज होता है उसको। मैं कई बार तो एस्टोनिश्ड हो जाता हूँ कि यार इससे मुझे इससे इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है, बट व्हाई इज इज स्ट्रगलिंग टू गेट द बिजनेस, क्या कर रहे हैं ये। तो मैंने एक चीज समझी कि वो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में या फिर खुद को पेश करने में वो बहुत पीछे रह जा रहे हैं। अब इसका आई डोंट नो, अब मार्केट भी इसका बहुत बड़ा, बाहर जो मार्केट में चल रहा है, आई डोंट नो कि लोग क्या करने की कोशिश करें, बिकॉज हार्डली हार्डली मैं कह रहा हूँ, नो बडी इज गिविंग अ हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू अ स्पेशली अ बिगिनर पर्सन, ठीक है। अब इसको मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बट ये मार्केट में यही हो रहा है। प्रदीप थोड़ा सा हम्म। रुको भी, कल मैं किसी से बात कर रही थी, एक हम्म। वुमेन्स लेडी से ही बात कर रही थी।
तो मतलब हम लोग लेडीज को स्पेशली हम हम्म बिजनेस कर रहे हैं, हमको वो एक्सेप्ट करने में भी बहुत परेशानी होती है। हम्म एंड वो उनसे मेरे को बात करने के बाद उन्होंने भी खोला हम्म हुआ है, व्हाई शी इज नॉट प्राउड ऑफ दैट। हम्म, वो माइंडसेट को तोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आई थिंक एसपीएफ में हम लोग इस माइंडसेट को तो बहुत जबरदस्त तोड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि देखिए जब बिजनेस जर्नी में आप आते हैं तो आप शुरू से बिजनेस नहीं कर रहे होते ना। बहुत हार्डली, मतलब 100 में से दो तीन ही फैमिली मिलेंगे, या चलो मैक्स टू मैक्स 10% पे समझ लो, 100 में से 10% ही फैमिली ऐसी होती है जो पहले से ही बिजनेस बैकग्राउंड करके आ रहे हैं और उनकी जो हायरार्की है उसी को वो कंटिन्यू करते हैं, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन वो होते हैं कि वो पहले कुछ और कर रहे थे, कोई प्रोफेशन कर रहे थे, जॉब में थे, लॉयर थे या कुछ थे, फिर वो बिजनेस में ट्रांजिशन करते हैं। तो वो उस तरह की, क्योंकि उस हैबिट में वो तकरीबन 10 से 15 साल रहे हैं, ठीक है। तो राइट। और अचानक से एक बिजनेस में कदम रखना, भले वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, कोचिंग हो, कोई प्रोडक्ट सेलिंग हो, कुछ भी हो, अचानक से इस एटीट्यूड में आना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वहां पे उनको मंथली इनकम कुछ एक फिक्स आती है, ठीक है। उसके बाद उनको समय समय पे कोई ना कोई बोनस मिलता है, समय पे छुट्टी मिलती है, एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है काम करने का, और काम भी कोई और डिसाइड कर रहा होता है कि क्या करना है, वो भी वो खुद नहीं डिसाइड करते, वो भी कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन जब बिजनेस में हम लोग आते हैं तो ये पूरी अलग दुनिया होती है, इसमें काम क्या करना है वो भी आपको ही डिसाइड करना होता है, सबसे मेन चीज। कितना वक्त दोगे ये भी आपको डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे प्योर अलग माइंडसेट लगता है जो लोग हम लोग एसपीएफ के सेक्शन 1 में कवर करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में, कि जिसमें हम लोग प्योर प्योर मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बिजनेस ओनर्स की मैं बात करूं तो उन्हें मार्केटिंग में स्ट्रगल इसलिए होता है। पहला रीजन तो मैंने बता दिया, इज नो बडी इज इन द मार्केट इज गिविंग, हार्डली एनी वन मीन 100 में से दो तीन ही मैं कहूंगा, दे आर गिविंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू स्पेशली बिगिनर, बिकॉज बिगिनर का बहुत हेडेक होता है, मैंने फील किया है बहुत। क्योंकि मैं जिस लेवल पर था, मैंने जिससे सीखा उसका मैंने बहुत दिमाग खाया है, ठीक है। और जिसको मैं सिखाता हूँ बिगिनर आता, बट मैं समझ सकता हूँ उसके पेन को, उसके दर्द को, कि भाई वो बिगिनर लेवल पे तो क्या उसका, क्योंकि मैं उस दर से गुजर चुका हूँ। जब बिगिनर लेवल पे आप होते हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं होता है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, ट्राई करो फेल करो, ट्राई हो जाओ फेल करो, ट्राई करो फेल करो। और ये ट्राई फेल से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, फेल होना जरूरी है, लेकिन अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपका एफर्ट जाता है तो वो समय की वैल्यू आपको रिटर्न मिलता है कुछ। लेकिन जब अनडायरेक्टली, सिर्फ बिना कोई डायरेक्शन आप सिर्फ भाग रहे हो, अंधेरे में तीर मार रहे हो, तो फिर एक जो सबसे मेन रिसोर्स होता है ना, टाइम, बिजनेस ओनर के पास, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर पैशंस बिकम पॉइजन फॉर देमसेल्व्स ओनली, या वेरी बहुत अच्छे बात किया, राइट। पैशन बिकम पॉइजन। या क्योंकि वो फिर फिर उन्हें लगता है अरे यार शायद मैं इस बिजनेस के लिए सूटेबल पर्सन नहीं हूँ। फिर उन्हें लगता है अरे यार लगता है फिर बहुत बड़ी गलती कर दी, कुछ ऐसे सवाल वो खुद को करने लगते हैं। क्योंकि फिर सोसाइटी का भी प्रेशर आता है, भाई तुमने ये चॉइस ली थी इसका क्या हुआ, भाई तुमने ये चुनाव किया था इसका क्या हुआ, अभी तक तुमने ये रील डाली थी इसका क्या हुआ, राइट। तो सबसे मेन चीज आती है खुद को पोजीशन वो कैसे करे, मेन चीज ये है, अपना मैसेज कैसे लेके जाए, ठीक है। और इसमें बात आती है फिर कंटेंट क्रिएशन की। अगर आप ऑनलाइन बातें करें तो आज के दौर में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो फिर वो बिजनेस नहीं है, ऐसा कहा जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो हम लोग पहले वहां उनकी मदद करते हैं कि जब आप शुरुआती दौर में होते हो तो किस तरह से पहले खुद को स्टैब्लिश करो। ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ कॉपी किताब लेके, जैसा आपने अभी एक पॉइंट कवर किया, बस हम शुरू से लग जाते हैं कि चलो भाई माय कंटेंट विल बी द बेस्ट कंटेंट ऑन दिस प्लेनेट। राइट। तो हम वो माइंडसेट को ब्रेक करके आप फटाफट कैसे पहला कंटेंट क्रिएट करोगे, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो नो डाउट आपका उसमें टाइम जाता है, बट हम कोशिश करते हैं कि वो आपका टाइम कम कैसे हो, आपकी वो पहली रील, पहला कंटेंट, पहला पोस्ट, पहला रील, पहला वीडियो कैसे जाए। दैट इज आवर मेन पर्पस। जैसे कि आज पूनम ज्वाइन हुए थे, मैं पूनम को जानता हूँ, और जब वो पहली बार ज्वाइन हुए थे उन्हें कैमरा ऑन करने को तकरीबन 3-4 महीने लग गए थे। आज आप देखो, आज कॉल ओपन कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, लोगों के इंटरेक्शन कर रहे हैं। कैसे हुआ ये? बिकॉज हमने समझा कि उनका पेन पॉइंट क्या है और हमने उन पे काम किया। दूसरा राइट। चीज आता है कि चलो ठीक है, कंटेंट तो पेश कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से कंटेंट पेश किया। फिर दूसरा पॉइंट जब आता है तो ये है कि भाई अब जब मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो अब मैं इंटरेक्शन कैसे करूं उनसे, क्या मैं उनको बोलूं, किस तरह से मैं उनसे बात करूं। क्योंकि आप पहले तो कुछ और कर रहे थे ना, हेलो हाय नमस्ते बोल के तो काम नहीं चलेगा,
राइट, बिकॉज वो आप एट द एंड वो लीड्स है और आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हो, राइट। Yeah. तो एक प्रॉपर इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए आपका, ताकि उसको ऐसा भी ना लगे कि आप उसको कोई सेल करने आए हो, या उसको ये भी ना लगे कि यस इट्स अ टाइम पास कॉल, समथिंग लाइक दैट। तो Right. वो कैसे करेंगे, वो भी हम लोग अपने एसपीएफ के सेक्शन 3 में कवर करते हैं बहुत डिटेल में। जैसा आपने भी ज्योति कई बार बताया कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बात की शुरुआत कैसे की जाए, आप, है Yeah. ना। लेकिन अभी आपको पता है कि मुझे क्या एक स्टेप लेना है जिससे एक कन्वर्सेशन ओपन हो, ऐसे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कन्वर्सेशन ओपन हो और हमें अपॉर्चुनिटी मिले उससे बात करने की। Exactly. ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो पहला सेक्शन ये था कि आप कंटेंट अच्छे बनाए। कंटेंट इसलिए नहीं बनाए कि भाई मैं बस लेके बैठ जा रहा हूँ और इसमें आइडिया सोचते रहा हूँ। हमने इसमें रिसर्च वाला पार्ट बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है, ठीक है, ताकि ताकि आप घंटों घंटों बैठ के कंटेंट प्लान मत करो, एग्जीक्यूट पहले ज्यादा करो, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने देखा कि जब आ जाते हैं तो अप्रोच कैसे करना है सही तरीके, बिकॉज दे आर ह्यूमन, दे आर नॉट रोबोट। लोगों का Right. प्रॉब्लम क्या है, वो बैठ जाते हैं, ओके ये मेरा कस्टमर है, ओके लोग सेल्स करने चले जाते हैं, और वो माइंडसेट हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। थर्ड बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपसे वो इनरोल करा लेता है, आपसे वो सर्विस ले लेता है, उसके बाद आप उसको कैसे रिटेन करो। क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है, क्योंकि चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छे डायलॉग सीख लिए थे, आपने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन भी कर ली थी, आपने बहुत अच्छी रील भी डाल दी थी, लेकिन बिजनेस लाना और उसको रिटेन करना ये बहुत अलग अलग बात होती है, ठीक है। अगर आपने नहीं पता किया कि भाई मैं इसको रिटेन कैसे करूं, क्योंकि आप तो नहीं चाहोगे ना, जैसे मैं हार्डकोर बिजनेस की बात करूं, यह नाजिया हमारे साथ हैं, वैल्यू ब्रांड जो है उनका कंपनी। तो वो जब आए थे तो उनको पहले पता था कि सेल कैसे करना है। अभी उनको मालूम पड़ गया है एसपीएफ के माध्यम से, एसपीएफ के जरिए, कि अगर एक बार कस्टमर मुझसे कोई वुडन प्रोडक्ट्स ले रहा है, भले वो वुडन वुडन प्रोडक्ट्स में वो डील करते हैं, अभी उनको पता चल गया है कि अगर कोई कस्टमर मेरे से ये चीज ले रहा है तो और भी मैं अपने Wow. प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको कैसे ऑफर करूं। इसलिए नहीं कि मैं उसे बेचना चाहती हूँ या फिर मुझे पैसे कमाने, इसीलिए कि वो खुशी खुशी पैसे दे, दैट इज मेन Right. इंपॉर्टेंट। देखो वो मैं कैसे करूं। अब ये तो हो गया एक हार्डकोर बिजनेस। अब सॉफ्टकोर में आते हैं जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं। अब हो सकता है एक ही बार आप सेल करते हो उसमें, या फिर मल्टीपल सेल करते हो, जैसे पहले लेवल 1 कोर्स किया, फिर लेवल 2 लेवल 3 कोर्स किया। तो मेन मकसद ये होता है कि जब वो आपकी सर्विसेज ले, तो जब वो किसी को बताने जाए तो वो कहे कि हाँ भाई, इस शख्स से मिलने के बाद या इस पर्सन से मिलने के बाद मुझे एक बहुत अच्छा वैल्यू मिला है, मेरा माइंडसेट ठीक हो गया, या मेरी हैबिट बदल गई, या फिर मैं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया हूँ, मेरा ये प्रोक्रास्टिनेशन की जो आदत है वो निकल गई, समथिंग लाइक दैट, राइट। अब इंसानी फितरत ये है कि अच्छी चीज होती है वो तो नहीं ज्यादा बताते, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिया है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत गलती भी की, इसमें मेरा मानना है, क्योंकि टेस्टिमोनियल लेने का एक तरीका होता है, मैंने वो नहीं सीखा था। तो ऐसे इस चक्कर में मेरे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट निकल चुके हैं। तो अच्छे रिजल्ट के लिए मैं उनको कहता था कि भाई टेस्टिमोनियल वीडियो बना दो, टेस्टिमोनियल, तो वो नहीं बताते थे। लेकिन नो डाउट मैं भी बिजनेस ओनर हूँ, मुझसे भी गलतियां होती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मुझसे में गलती, आज भी मैं गलतियां करता हूँ। तो जब गलतियां होती हैं तो लोग उसको बहुत ज्यादा बताते हैं, उसको प्रमोट बहुत Right. ज्यादा करते हैं, राइट। तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है कि आप उसको बेहतरीन वैल्यू कैसे दो, ताकि जब वो मार्केट में जाए तो उसको कम से कम अगर 4 लोगों से उसकी बातचीत हो, वो बेहतरीन तरीके से आपके बारे में बताए, राइट। और लोग गलती यही करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गलती तो ये की होगी, शायद उन्होंने लेवल 2 जो था, जो हमने अप्रोच की बात की थी, उसमें शायद उन्होंने ओवर प्रॉमिस किया होगा, कोई ओवर कमिटमेंट किया होगा, और वो शायद डिलीवर नहीं, क्योंकि उस वक्त खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है वो आपका पहला सेल हो, आपको उस वक्त मनी दिखता है, थोड़ा सा एक नो डाउट ये पॉइंट आता है। तो खुद को उस वक्त कैसे कंट्रोल करना, इस पर भी हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, ताकि आप एक्साइटेड होके कुछ ऐसा ना कह जाओ जिसको आप फुलफिल ना कर सको, right? तो उससे क्या होता है कि वो उसके अंदर, अगर आपने कम कह दिया और उसको ज्यादा डिलीवर किया, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि वो आगे भी आपके लिए बिजनेस लेके आएगा, राइट। तो ये गलतियां अगर आप नहीं करते हो तो आप उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। तो ये जो ये तीन चीजें हैं, इसको हम लोग एसपीएफ में बहुत गहराई से कवर करते हैं, एंड स्पेशली
दीज आर ऑल दी एनएलपी बेस्ड टेक्निक, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। ठीक है, एनएलपी से जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिया, जब आप आएंगे एसपीएफ में हमारे साथ, जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं या आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आई विल टेल यू कि इसने मेरे बिजनेस को कैसे हेल्प किया और मुझे पर्सनल लेवल पे क्या हेल्प किया, ज्योति को किस तरह से हेल्प किया। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन सर्टेन कॉर्नर ऑफ हार्ट अगर आपको लगता है कि यार ये चीजें मैं बहुत ऐसा तो नहीं कहता मैं कि मैं बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, राइट, बिकॉज हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट आना इट्स डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, और कई लोग इसकी वजह से इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। यस, आई विल प्रॉमिस एंड डॉक्टर जकियाज एनएलपी एंड बिजनेस हब विल प्रॉमिस कि वो पहला एक क्लाइंट कैसे जल्दी से जल्दी आएगा, वो हमारी बहुत कोशिश होती है। एक बार आपने वो और पहला क्लाइंट ला दिया, then we will tell you how to multiply or how you can duplicate that the same effort. एग्जैक्ट, और जैसे आप कहते हैं, हम लोग मतलब हमने सीखा भी है और देखा भी है कि कंसिस्टेंसी इज हम्म। द की। आपको पेशेंस, बिजनेस इज लाइक पेशेंस रखना बहुत हम्म। जरूरी है, हम्म। क्योंकि आपने एक सीड को बोया है, अब उसको राइट। नर्चर करना है, फिर इसको थोड़ा बड़ा सही। करना है। तो इट्स अ बिल्कुल। प्रोसेस, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन बट इट्स अ प्रोसेस। और करेक्ट। हमको उसमें प्रोसेस में लगे रहना। तो अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो हम कनेक्ट कीजिए, टॉक टू अस, और जो भी क्वेश्चंस है, आस्क योर क्वेश्चंस। हम लोग एक और लाइव कल फिर आएंगे, लाइव में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको लेने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अमरदीप, थैंक यू सो मच थैंक यू ज्योति फॉर for इनवाइटिंग मी। coming and sharing with us.